हेलो साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस क्लास में जो पिछली कक्षा में हमें जो वाक्यांश के लिए जो एक शब्द है उसके 30 क्वेश्चन कर लिए थे, इसमें हम 31 नंबर क्वेश्चन से आगे हैं वो करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरी एक आपको जरूरी सूचना दे दूं कि मैं इन्हें जो संपूर्ण हिंदी व्याकरण उसके नोट्स तैयार कर रहा हूं, तो वो आपको निःशुल्क रहेंगे। आपको मैं व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए उपलब्ध करवा दूंगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नियमित जुड़े रहिए, जिससे जब भी मैं वो कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको उसकी सूचना दे दूंगा। अब बात करें 31 नंबर क्वेश्चन की, तो हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है मिताहारी शब्द के लिए वाक्यांश है। एलडीसी 12 अगस्त 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हमारे जो मिताहारी शब्द है उसके लिए ए में दे रखा कम भोजन करने वाला, बी में दे रखा उपवास करने वाला, सी में कम खर्च करने वाला और डी में कंजूसी बरतने वाला। तो हमारे 31 में जो ए नंबर वाला ऑप्शन है कम भोजन करने वाला, यानी मिताहारी का मतलब होता है, इसका जो संधि करें हम तो इसका होता है मित धन आहारी। ये आहार है, इसके अंदर हमारे ई प्रत्यय लगा है, तो आहार यानी भोजन होता है, मित यानी कम भोजन करने वाले को हम क्या बोलते हैं, मिताहारी बोला जाता है। तो ए वाला ऑप्शन इसमें राइट है। 32 नंबर देखिए, मर जाने की इच्छा के लिए शब्द है, यानी मर जाने की इच्छा के लिए एक शब्द है वो देखना। बीएसटीसी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन देखिए, मुमुक्षु, बी में है मूर्छा, सी में बुभुक्षु, डी में मरणासन। तो हमारे जो मरने की इच्छा रखने वाला है वो बी वाला ऑप्शन है। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में मेरे से गलत हो गया था, मेरे को अच्छे से आ रहा था फिर भी गलत हो गया। आपको बता दूं, ये जो दोनों शब्द है इन दोनों में आपको कंफ्यूजन होता है, दोनों में कंफ्यूजन होता है। अब देखो, ये मुमुक्षु है एक शब्द क्या है, मुमुक्षु, एक तो ये है और एक ये नीचे वाला है जो मुमूर्षा है। तो इसका मतलब तो होता है मर जाने की इच्छा वाला, और इसका मतलब होता है मोक्ष की इच्छा, मोक्ष की इच्छा या मोक्ष प्राप्ति की इच्छा, इस प्रकार इसका मतलब होता है। अब इसको हम परीक्षा में ये कंफ्यूजन पैदा होता है, याद करके जाते हैं कि मुमुक्षु होगा या मुमूर्षु होगा। तो अब देखिए, ये इसमें देखो मुमुक्षु के अंदर ये जो आया ना, ठीक है, ये हमारे इधर मोक्ष में आ रहा है, तो यहां से आप पकड़ सकते हो ये मुमुक्षु, ये भी ये मोक्ष आया, तो ये जो है ना ये आप पकड़ सकते हो। तो इसका मतलब ये होगा और इसका मतलब फिर मरने की इच्छा वाला, याद दोनों रहते पर वह कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, उपत्यका शब्द के लिए वाक्यांश है। एलडीसी एचसी 2017, यानी हाई कोर्ट में पूछा गया है, एलडीसी हाई कोर्ट में। तो हमारे ऑप्शन देखो, ए में नृत्य की एक विद्या, बी में पर्वत की छाया, सी में पर्वत के ऊपर की भूमि और डी में पर्वत के नीचे की भूमि। तो हमारे 33 में डी वाला ऑप्शन है पर्वत के नीचे की भूमि, यानी ऊपर की भूमि नहीं होती है, पर्वत के नीचे की भूमि होती है, उसे उपत्यका बोला जाता है। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन इसमें राइट है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, किए हुए उपकार को न मानने वाला होता है। आरजेएस 2017, ऑप्शन देखिए इसके, ए में कृतज्ञ, बी में कृतार्थ, सी में कुलांगार, डी में कृत्यघन। तो ये डी वाला ऑप्शन है ना वो होगा इसका, यानी किए हुए उपकार को न मानने वाला के लिए कृत्यघन होता है और किए गए उपकार को मानने वाला के लिए ये होता है कृतज्ञ। ठीक है, ये मानने वाला है और ये न मानने वाला है। ठीक है, 35 नंबर देखिए, जिसका काम या प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो, जिसका काम या प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। सेकेंड ग्रेड 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन अगले पैराग्राफ में है। देखिए, ए में दे रखा पूर्ण, बी में दे रखा कर्तव्य, सी में कृत कार्य और डी में प्रत्युपन मति। तो हमारे सी वाला जो ऑप्शन है वो इसमें राइट है, कृत कार्य, सी वाला ऑप्शन राइट है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं, फर्स्ट ग्रेड 2016, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं।
तो हमारे ए में दे रखा जठरांगनी, बी में दे रखा दावांगनी, सी में दे रखा वड़वांगनी और डी में दे रखा यज्ञांगनी। तो देखिए ये जो इसमें 36 नंबर में बी वाला ना दावाग्नि, यानी दावाग्नि। जंगल में लगने वाली आग को कहा जाता है दावाग्नि। समुद्र में लगने वाली आग होती है उसको कहा जाता है वड़वाग्नि। और पेट में लगने वाली आग है वो है जठरांगनी। और यज्ञांगनी जो यज्ञ की अग्नि है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है? BSTC 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। यानी ए में दे रखा जो बहुत अधिक बोलता हो वाचाल, बी में दे रखा जो माघ और फाल्गुन महीनों में आती है वह ऋतु हेमंत ऋतु, सी में दे रखा जो स्वर और व्यंजनों में से किसी की श्रेणी में नहीं आता विसर्ग, डी में दे रखा पर्वत के ऊपर की समतल भूमि उपत्याका। तो हमारे इसमें ए वाला ऑप्शन है, क्योंकि पर्वत के ऊपर की भूमि उपत्याका नहीं होती, नीचे की भूमि उपत्याका होती है। तो ये जो ए वाला है ना वो सही है। जो बहुत अधिक बोलता है उसको वाचाल कहा जाता है, ज्यादा बोलने वाले को वाचाल बोला जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, उपयुक्त स्थानापन्न शब्द नहीं है। LDC हाईकोर्ट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए ए में दे रखा कम भोजन करने वाली है, ऊपर अभी आया कम भोजन करने वाला मिताहारी, तो ये बात सही बात है। बी में दे रखा है जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित, ये भी सही है। सी में दे रखा है जो असत्य न बोले सत्यवादी, ठीक है। और डी में दे रखा जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके अगोचर। तो इसमें हमारे जो ये कह रहा है कि उपयुक्त स्थानापन्न नहीं है, तो ये जो सी वाला है ये नहीं है, बाकी तीनों सही है। ए बी और डी सही है, बाकी सी वाला है वो गलत है। आगे हमारा 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, अनिरुद्ध के लिए वाक्यांश होगा। LDC RPC 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हमारे ए में दे रखा वह जिसका कोई अंत न हो, बी में दे रखा वह जिसे रोका न जा सके। तो अनिरुद्ध का मतलब होता है बी वाला, जिसको रोका न जा सके, वह जिसे रोका न जा सके। तो इसमें बी ऑप्शन सही है। आगे दो ऑप्शन आगे हैं, बाकी हमारा आंसर यहाँ बी वाला ही है। आगे सी में वह जो कानून के विरुद्ध हो, वह जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए, ये नहीं है। अब 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, अच्छे कार्य व सेवा पर दी जाने वाली भेंट, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। उप कारागार अधीक्षक 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 40 नंबर ए में उपहार, बी में प्रतिदान, सी में पारितोषिक, डी में पुरस्कार। तो यह अच्छे कार्य व सेवा पर दी जाने वाली भेंट को पुरस्कार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरस्कार। जैसे उपहार, प्रतिदान, पारितोषिक, तो ये लगभग लगने में आपको सेम से लग रहे, परंतु इसका सही है वो पुरस्कार होता है, पुरस्कार होता है। तो हमारे 40 में डी वाला ऑप्शन है। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, अपरिहार्य शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त हुआ है? AO 2016 में आया हुआ क्वेश्चन। ए में वह जिसका कथन न किया जा सके, बी है वह जिसका वर्णन न किया जा सके, सी है वह जिसकी देखभाल न की जा सके, और डी है वह जो किसी उपाय से दूर न किया जा सके। तो हमारे 41 नंबर क्वेश्चन है, उस 41 में जो डी वाला है, अपरिहार्य का मतलब होता है वह जो किसी उपाय से दूर न किया जा सके, उसे बोला जाता है अपरिहार्य, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश है। पटवार प्री 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमारे ऑप्शन इसके देखिए ऊपर करते हैं थोड़े। ए में उपजाऊ भूमि, बी में ऊसर भूमि, सी में बंजर भूमि और डी में समतल भूमि। तो उर्वरा का मतलब क्या होता है? उपजाऊ भूमि को उर्वरा बोला जाता है, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन राइट है। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, जानने की इच्छा रखने वाला कहलाता है। RJS 2016 और 2014 दो में आया हुआ क्वेश्चन है, 16 और 14 दो बार आ गया। तो इसीलिए ये क्वेश्चन करने अनिवार्य हो जाते हैं, क्योंकि बार बार क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो आप जो आए हुए क्वेश्चन है उसको अच्छे से करके जाना जरूरी है। ए में जिज्ञासु, बी में शिक्षित और सी में परीक्षित। तो हमारे 43 नंबर में जो ए वाला है ना जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु बोला जाता है। तो ए वाला ऑप्शन राइट है, बाकी डी वाला आगे, पर हमारा आंसर यही हो गया। डी में परीक्षार्थी को तो परीक्षा देने वाला होता है, ये नहीं। 44 नंबर देखिए,
44 नंबर कह रहा है वाक्यांश के लिए एक शब्द का सही उदाहरण है। एपीओ 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। ए में है किसी प्रश्न का उत्तर तुरंत देने वाला विद्वान। बी में जो मांस न खाता हो आमिषा। सी में जो भोजन रोगी के लिए उचित है सुपाच्य। डी में जो अपने सीमित क्षेत्र या ज्ञान से बाहर न जाता हो कूपमंडूक। यानी 44 में डी वाला ऑप्शन है वो सही है, बाकी गलत है। यानी जो अपने सीमित क्षेत्र या ज्ञान से बाहर नहीं जाता उसे कूपमंडूक। कूपमंडूक का मतलब होता है कुएं का मेंढक। कुएं का मेंढक यानी कुएं का मेंढक ये उदाहरण इसलिए लिया है कि कुएं में जो रहने वाला मेंढक होता है, जैसे ये कुआं है, अब वहां पर जैसे मेंढक है तो इसको ये इधर उधर घूमता है, इसको सिर्फ इस कुएं का ही नॉलेज होता है। यानी इसके अंदर क्या है वही बस इसको पता है, इतना इसको पता है कि ये संसार है, बाकी बाहर का ज्ञान नहीं होता। तो वैसा ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सीमित ज्ञान होता है, उसको कूपमंडूक कहा जाता है। नंबर 45 देखिए, जो बहुत बोलता हो वाक्य खंड का संक्षिप्त रूप है जेएलओ 2014। जेएलओ 2014 में आया है। ए में बातुल, बी में मितभाषी, सी में वाचाल और डी में साक्षर। तो ये 45 नंबर है, उसके अंदर हमारा सी वाला ऑप्शन है जो ऊपर अभी आया हुआ क्वेश्चन है। एक बार आया था ऊपर तो ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, देखो वाचाल। आगे देखिए 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्त्रीण शब्द के लिए वाक्यांश है। एलडीसी आरपीसी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ए में स्त्रियों को खुश रखने वाला, बी में स्त्रियों से प्रभावित होने वाला, सी में स्त्रियों जैसे स्वभाव वाला और डी में स्त्रियों से मोह रखने वाला। तो स्त्रीण का मतलब होता है स्त्रियों के जैसे जिसका स्वभाव होता है उसे स्त्रीण बोला जाता है, यानी स्त्रियों जैसा स्वभाव है उसको स्त्रीण बोला जाता है। 46 नंबर देखिए, जिसकी परीक्षा ली जा चुकी है। एलडीसी हाईकोर्ट 2014 यानी जिसकी परीक्षा ली जा चुकी है। तो ए में साक्षर, बी में शिक्षित, सी में परीक्षित और डी में परीक्षार्थी। तो 47 में हमारा सी वाला ऑप्शन है वो राइट है, परीक्षित। यानी 47 में सी वाला ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, रास्ते में खाने के लिए ले जाने वाली भोज्य सामग्री को क्या कहते हैं। फर्स्ट ग्रेड 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। यानी जो रास्ते में हम लेके जाते हैं, जैसे सफर कर रहे हैं तो रास्ते में जो भोजन लेके जाते हैं उसे क्या बोला जाता है। ए में अल्पाहार, बी में नाश्ता, सी में पाथे और डी में पथ या आहार। तो पाथे बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पाथे। यानी 48 में सी वाला ऑप्शन राइट है, यानी रास्ते में जो भोजन लेके जाते हैं उसे पाथे बोला जाता है। 49 नंबर देखिए, दूसरों के दोष ढूंढने वाले को कहते हैं सेकेंड ग्रेड 2014। तो इसमें देखो ए में आलोचक, बी में परछिद्रान्वेषी, सी में निंदक और डी में चुगलखोर। तो दूसरों के दोष ढूंढने वाले को बोला जाता है परछिद्रान्वेषी, यानी दूसरों में दोष ढूंढने वाला होता है परछिद्रान्वेषी। आगे देखो हमारा 50 नंबर क्वेश्चन है, जो कुछ न जानता हो के लिए सही शब्द है कनिष्ठ लेखाकार 2013। ए में दे रखा अग, बी में असंग, सी में प्रग और डी में विग। तो कुछ भी न जानने वाले को अग कहा जाता है, कुछ भी जो नहीं जानता उसे अग बोला जाता है। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो धन देता है के लिए एक शब्द है सेकेंड ग्रेड 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। ए में धनिक, बी में धन्य, सी में धनद और डी में धन्य। तो ये सी वाला है धनद, यानी धन देने वाला को धनद बोला जाता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 52, जो जीतने के लिए योग्य हो वाक्यांश के लिए शब्द है एओ 2012। ए में अजय, बी में जयी, सी में जीत और डी में जय। तो हमारे 52 में जो डी वाला ऑप्शन है जय, यानी जो जीतने के लिए योग्य हो जय बोला जाता है। 53 नंबर देखो, दुर्भेद्य शब्द के लिए वाक्यांश है एओ 2012। ए में जिसको भेदना कठिन हो, बी में जिसे दूर करना कठिन हो, सी जिसे पार करना कठिन हो और डी जिसे लांघना कठिन हो। तो दुर्भेद्य का मतलब होता है जिसको भेदना कठिन हो। इसमें दूर उपसर्ग लगा हुआ है, दूर उपसर्ग है, और भेद्य का मतलब भेदना। ये इसके टुकड़े करोगे तो भी पता चल जाएगा जिसको भेदना कठिन हो। तो ए वाले ऑप्शन में ये दे रखा है। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए,
54 नंबर क्वेश्चन है, इतिहास के पूर्व का के लिए एक शब्द है, BSTC 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। ए में ऐतिहासिक, बी में पूर्वकालिक, सी में प्रागैतिहासिक और डी में सार्वकालिक। तो 54 में हमारे को सी वाला ऑप्शन है वो राइट है, यानी इतिहास के पूर्व का उसे प्रागैतिहासिक बोला जाता है। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, सही स्थानापन्न शब्द नहीं है, LDC RPC 2011, यानी जो सही नहीं है वो देखना है। ए में दे रखा है आकाश में असंख्य तारों का पुंज निहारिका, बी में दे रखा जड़ से नष्ट करने की क्रिया उन्मूलन, सी में दे रखा जो आज तक से संबंधित है आधुनिक, और डी में दे रखा हास्य व्यंग्य से पूर्ण नाटक रूप प्रहसन। तो हमारे 55 नंबर में जो सी वाला ऑप्शन है जो आज तक से संबंधित है आधुनिक, ये आधुनिक नहीं होता है, बाकी ए बी और डी है वो सही है। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, 56 नंबर है जो वस्तु कठिनाई से प्राप्त हो के लिए उपयुक्त शब्द है, PRO 2011। इसके ऑप्शन आगे हैं, ए में कीमती, बी में दुर्गम, सी में दुर्जय और डी में दुर्लभ। तो जो कठिनाई से प्राप्त होने वाली जो चीज है वो होती है दुर्लभ। तो डी वाला ऑप्शन इसमें सही है। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, आगे की बात को जान लेने वाला व्यक्ति, यानी इसके लिए क्या शब्द काम में लेंगे, APRO 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ए में द्रुत गति, बी में दूरगामी, सी में दूरदर्शी और डी में दूरस्थ। तो इसमें 57 में सी वाला दूरदर्शी, यानी आगे की बात को जानने वाला दूरदर्शी होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 है, युयुत्सु का अर्थ है, PSI 2011। ए में दे रखा युद्ध की इच्छा, बी में दे रखा युद्ध की इच्छा रखने वाला, सी में दे रखा युद्ध में अमर होने वाला और डी में दे रखा दूसरों को रुलाने वाला। तो हमारे 58 नंबर में बी वाला ऑप्शन है, युयुत्सु का मतलब होता है युद्ध की इच्छा रखने वाला, बी वाला ऑप्शन है वो राइट है। 59 नंबर देखिए, जिसका पति परदेश से लौटा हो, सेकेंड ग्रेड 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। ए में आगत पति का, बी में प्रोषित पति का, सी में गति पति का और डी में तप्त पति का। तो जिसका पति परदेश से लौटा हो उसके लिए एक शब्द होता है आगत पति का, ठीक है, आगत पति का बोला जाता है उसे। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, जिसे जाना न जा सके के लिए एक शब्द है, BSTC 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। ए में दे रखा अजय, बी में दे रखा जय। आगे देखो इसको ऑप्शन, जिसे जाना न जा सके, इसका आंसर तो यही हो गया ए वाला, यानी अजय बोला जाता है। बाकी ऑप्शन आगे भी है, इसके दो ऑप्शन है ज्ञेय और संज्ञेय, तो ये दोनों नहीं होते। तो ये हमने जो 60 क्वेश्चन है वो जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है उसके लिए थे, जो पिछली परीक्षा में पूछे गए। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।